नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें एक लेख से मिली है। जी। ये कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, जी। एक गुरु और शिष्य की। हाँ, एक ऐसी जोड़ी जिसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। और इस लेख के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दो लोगों ने मिलकर बिखरे हुए भारत को एक करने का वो सपना देखा और उसे सच भी किया। हाँ, बिल्कुल। तो लेख बताता है कि उस समय भारत कैसा था। जी। मतलब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, है ना। हाँ, बिल्कुल। हर तरफ जैसे अपने अपने राज्य थे, आपसी लड़ाइयाँ भी थीं। और इसी माहौल में तक्षशिला के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे चाणक्य। हाँ। लेख जिक्र करता है कि वो उस समय के कुछ राजाओं से, खासकर नंद वंश से काफी नाखुश थे। अच्छा, मतलब सिर्फ नाखुश थे या कोई खास वजह थी? लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लेख इशारा करता है कि ये सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं थी। हम्म, उन्हें वो अन्याय, वो अव्यवस्था जो थी ना, वो चुभ रही थी। उनके मन में एक बड़े बदलाव का, एक बेहतर शासन का विचार था। अच्छा, तो वो सिर्फ मौजूदा निजाम से नाराज नहीं थे, बल्कि कुछ बड़ा सोच रहे थे। बिल्कुल। लेख यही कहता है। उनके दिमाग में एक अखंड भारत का नक्शा था। एक ऐसा भारत जो सुशासित हो, मजबूत हो। और इसी खोज में फिर उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ, कहानी तो यही कहती है। लेख एक दिलचस्प वाक्य का भी जिक्र करता है, जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो असाधारण नेतृत्व क्षमता देखी। उन्हें लगा कि हाँ, ये वो लड़का है जिसमें वो बात है जिससे तराशा जा सकता है। और यहीं से फिर वो गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू हुआ। जी। और लेख ये साफ करता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। अच्छा। नहीं, उन्होंने उसे असल दुनिया के लिए तैयार किया। अच्छा। कूटनीति सिखाई, युद्ध की कला, शासन कैसे चलाना है, और सबसे जरूरी वो नैतिक बल, जिसे उस समय धर्म या सही आचरण कहते थे। यानी एक पूरी तरह से होलिस्टिक ट्रेनिंग कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और लेख के मुताबिक ये उनका एक साझा सपना बन गया, एक मजबूत न्यायप्रिय साम्राज्य बनाने का। तो ये सपना, ये सिर्फ सपना ही नहीं रहा, उन्होंने इसे हकीकत में बदलने के लिए कदम भी उठाए। हाँ, बिल्कुल। और ये आसान नहीं था। लेख बताता है कि उन्होंने मिलकर उस वक्त के सबसे शक्तिशाली वंश मगध के नंद वंश को चुनौती दी। नंद वंश, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी विलासी और शायद क्रूर भी थे। हाँ, ऐसी बातें थीं, और उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन लेख जोर देता है कि ये सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, मतलब चाणक्य की रणनीति, उनकी कूटनीति, उनका जनता के बीच नंदों के खिलाफ माहौल बनाना, ये सब शामिल था। और इसी के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। वाह, ये तो वाकई इतिहास बदलने वाला पल था। बिल्कुल। और मौर्य साम्राज्य का उदय, जैसा लेख में बताया गया है, वो भारत के लिए एक नए युग की तरह था। हाँ, एक स्थिरता आई, एक केंद्रीय शासन आया। और चाणक्य का वो मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र, उसका भी जिक्र है लेख में। हाँ, बिल्कुल है। और लेख उसे सिर्फ राजनीति की किताब नहीं मानता। वो कहता है कि ये उस जमाने के समाज, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि जासूसी कैसे करनी है, शासन के रोजमर्रा के काम कैसे करने हैं, अच्छा। उस सब का एक तरह से विश्वकोश है। और लेख ये भी कहता है कि वो आज भी प्रासंगिक है। हाँ, ये बात खास तौर पर लेख में उठाई गई है कि उसके सिद्धांत आज भी शासन और रणनीति में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात लेख सामने लाता है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? ये एक विचार की जीत है, एक सपने की कहानी है, जिसे लेख अखंड भारत का सपना कहता है। अखंड भारत, एक संयुक्त मजबूत राष्ट्र। हाँ, और ये कैसे संभव हुआ? चाणक्य का दिमाग, उनकी रणनीति, और चंद्रगुप्त का साहस और नेतृत्व। बिल्कुल। ये जो तालमेल था ना दोनों के बीच, लेख के अनुसार यही अनूठा था। लेख में एक जगह ये भी इशारा है कि शायद चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त का नाम इतिहास में इतना रोशन न होता। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी चर्चा से, जो इस लेख पर आधारित थी, हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक गुरु का मार्गदर्शन और एक शिष्य की लगन, और क्षमता, क्षमता और लगन ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल दी। ये शायद लेख का केंद्रीय संदेश है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो लेख से ही निकलता है। जरूर। लेख बार बार उस अखंड भारत के सपने और इस गुरु शिष्य के अद्भुत तालमेल की बात करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां चुनौतियां अलग हैं, बड़े लक्ष्य भी हैं,
वहां इस ऐतिहासिक जोड़ी के आपसी विश्वास और साझा मकसद से क्या सीखा जा सकता है? कुछ बड़ा